من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغشى على أمته أن تشرك بعده وقال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل عهد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرضت لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस आप भाइयों के सामने पढ़ी। जैसा कि मौजू ये दिया गया था, क्या उम्मत मुसलमा शिर्क कर सकती है? ये कैसी रवायत है, ये कैसी हदीस है जिसको आज फ़न दीनदारी के माहिर इसको बयान करके अपना मतलब अख़ज़ किया जाता है इससे कि जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बयान फरमाया। इस हदीस का पहले मैं आप भाइयों के सामने तर्जुमा रख दूँ। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं अपने बाद अपनी उम्मत के शिर्क में मुब्तला होने का अंदेशा नहीं है मुझे। एक पहली रिवायत जो आप भाइयों के सामने पढ़ी। दूसरी जो मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत थी उसका तर्जुमा इस तरह है, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ मैदान ओहद में तशरीफ़ ले गए और शुहदाए ओहद पर इस तरह सलाह पड़ी जैसे मैयत पर सलाह पड़ी जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरोज़ हुए और फरमाया, बेशक मैं तुम्हारा पेशरो तुम पर गवाह हूँ। अल्लाह की कसम मैं अपने हौज़े कौसर को इस वक्त भी देख रहा हूँ। बेशक मुझे ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ या फरमाया रुए ज़मीन की कुंजियाँ अता कर दी गईं। अल्लाह की कसम मुझे ये डर नहीं कि मेरे बाद तुम शिर्क करने लगोगे, बल्कि मुझे डर इस बात का है कि तुम दुनिया की मोहब्बत यानी माल और दौलत की हर्स में मुब्तला हो जाओगे, यानी दुनिया की हरीस बन जाओगे। ये रिवायत इस हदीस के टुकड़े को बयान करने के बाद अहबार और रुहबान का गिरोह जहाँ कोई बात होती है कि जी देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बयान फरमाया कि उम्मत मुसलमा के अंदर शिर्क नहीं हो सकता, और बहुत सी बुराइयाँ इस उम्मत के अंदर मौजूद होंगी। चोरी करेगी, ज़ना करेगी, शराब पिएगी, सूद खाएगी, लेकिन शिर्क नहीं करेगी कौम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकी, बल्कि बड़े मुफस्सर यूट्यूब की दुनिया के अंदर बड़ा नाम है इसका, डॉक्टर इसरार अहमद, लोग इसके बड़े बड़े लेक्चर सुनते हैं। उन्होंने भी कह डाला कि जी इस उम्मत मुसलमा के अंदर दीगर तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसके अंदर शिर्क नहीं है।
अलमान लफीज। मेरे भाइयों, इतने बड़े बड़े मुफस्सिर, इतने बड़े बड़े उलमा, आज इनको शिर्क नज़र नहीं आता। शिर्क कहते किसको हैं? आप सादा अंदाज से इस बात को समझ लें कि कोई आदमी कारोबार करता है, अपना उसका कारोबार जाती है, और दूसरा कोई खड़ा हो जाए और कहे कि जी मैं तुम्हारे साथ पार्टनर हूँ, मैं शरीक हूँ तुम्हारा। दो आदमी एक कारोबार करें तो वो उसके पार्टनर हो जाते हैं। जी इन्वेस्टमेंट की है, या माल के लिहाज से इन्वेस्टर है, या दोनों बराबर के जो है पार्टनर है कि जी पैसा भी एक साथ लगाया है और मेहनत और मशक्क़त भी करते हैं। कारोबार में साझी ठहराना। अल्लाह के बंदो, आप देखें इस पूरी कायनात का निज़ाम, इसका बनाने वाला, इसका चलाने वाला एक अल्लाह है, मुदब्बिरुल अम्र है। उसी रब ने ये कायनात बनाई, उसी रब ने अंबिया भेजे, और अंबिया भेजे किस मकसद से? ये ऐलान है कि साथी मस्जिद से बाहर न जाएं, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। देखिए नज़्म ज़ब्त है, इसका जो है वो साथी ख्याल रखें। चंद लम्हे हैं, चंद घड़ियां हैं, अगर हमें इसमें ताअत नहीं कर सकते, हम बैठने में ताअत नहीं कर सकते, तो कल अगर हुक्म जिहाद का हो या हिजरत का हो तो फिर हम क्या करेंगे? हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। बहरहाल मैं बयान कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया भेजे। अंबिया भेजने का मकसद क्या था? इस भटकी हुई इंसानियत को, रूए ज़मीन पर जब जब कुफ्र शिर्क होता है, अंबिया भेजे जाते थे। पहली कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या किया? वद, सुआ, यगूस और नसर, इन 5 औलिया अल्लाह को अल्लाह का शरीक ठहराया। शरीक ठहराने के बाद उनकी मूर्तियां बनाई और उन्हें अल्लाह के बराबर खड़ा कर दिया। हर नबी ने आकर एक दावत पेश की, या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और गैर अल्लाह की बंदगी जो तुम्हें शैतान ने सुझाई है, इनसे इज्तनाब कर लो। और ये सिलसिला चलते 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 आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी कौम को देखें किस अंदाज से बयान किया। आज जब ये तौहीद की बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि इनका अखलाक अच्छा नहीं है, ये सख्ती करते हैं, इनकी ज़बानों के अंदर मिठास नहीं है। चाहिए तो ये कि कहा क्या जा रहा है उस पर गौर व फिक्र किया जाए, और बजाय इस बात को झुटलाने के लिए दूसरा रुख, दूसरा अंदाज इख्तियार किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर जितने अंबिया थे, क्या उनको तबलीग का अंदाज नहीं आता था? क्या उनके अखलाक अच्छे नहीं थे? क्या उनकी जुबानों के अंदर मिठास नहीं थी? कौम दुश्मन क्यों बन गई? सोचने की बात है। कौम खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप अंदाज देखे, पहाड़ी पर चढ़ते हैं, क्या कहते हैं? ए मेरी कौम के लोगों, अगर मैं कहूँ इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम पर हमला कर देगा, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी को कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं पाया, यकीन कर लेंगे आपकी बात का। तो क्या इस बात का इकरार कर लो कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना ज़बरदस्त और प्यारा अंदाज। गालियाँ किसने बकी? सबसे पहले चचा ने, अबू लहब ने। ये सारा दिन बर्बाद कर दिया तुमने हमारा, यहाँ पर इसीलिए खड़ा किया था हमें। आप देखें, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावत दी,
और चिराग से चिराग जलता गया और उफक पर उमड़ आए वो लोग। टूटी हुई तलवारें थी जिनके पास, और जिनका हाल ये था जिनको ग्रामर भी नहीं आती थी, जिनका हाल ये था पैरों के अंदर चप्पलें भी नहीं है और साजो सामान के लिहाज से कमज़ोर हैं, लेकिन अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा था। समझ गए थे कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ऐसी की थी उनकी, उन्होंने अल्लाह को इलाह माना और ऐसा अज़्म मुसम्मम था उनका कि फिर उसके आगे बड़े से बड़ा दुश्मन आ जाता फिर उसकी परवाह न करते। ये ईमान का रिश्ता ऐसा, इस ईमान के रिश्ते में अल्लाह के नबी ने इनको ऐसे परोया था कि कैदी बनकर आए हैं और अंदाज देखे खत्ताब के बेटे का, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, क्या कहते हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रिश्तेदार मेरे हवाले करे, मैं इसकी गर्दन मारता हूँ। अबू बकर का रिश्तेदार उसके हवाले करे, वो उसकी गर्दन मारेगा। आप देखें, कैदी बनकर आता है मुसअब बिन उमैर का भाई, क्या कहा जाता है, इसको जरा कस के बांधना, इसकी माँ बड़ी पैसे वाली, फिदिया अच्छा मिलेगा। क्या कहा जा रहा है, भाई तू मेरे बारे में कह रहा है, क्या तू मेरा भाई नहीं, जो बांध रहा है वो मेरा भाई। ऐसे पिरोया था ईमान के रिश्ते में, ऐसे पिरो दिए गए थे कि जज्बे ईसार से सरशार, माल देने के लिए तैयार, कारोबार के लिए देने के लिए तैयार, बीवियों की कह रहे थे एक बीवी छोड़ता हूँ, दूसरे से जिससे तुम पसंद करते हो उसको देने के लिए तैयार हूँ। हिजरत के मौके पर जो अखुवत कायम की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहते हैं, आप लोग उसको सुनते रहते हैं। उन सहाबा किराम के बारे में ये बात बताई जा रही है। मुझे ये डर नहीं कि तुम मेरे बाद जो है शिर्क करने लग जाओगे, यानी तुम्हारी तरबियत ऐसी हो गई है तुम शिर्क नहीं कर सकते अब। क्यों? अल्लाह के नबी की जुबान से उन्होंने ये अल्फाज सुने थे, ला तुश्रिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता, दूसरी रिवायत में औ इन कुतिलता औ हुर्रिकता, दोनों अल्फाज हैं। चाहे अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए, चाहे तेरे टुकड़े कर दिए जाए, या तुझे जला दिया जाए। ऐसी तरबियत की थी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मुझ पे। ये जो बात बयान की जा रही है, ये बात इसलिए बयान की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे अब ये डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिर्क करने लग जाओगे, लेकिन मुझे ये डर है तुम दुनिया के हरीस बन जाओगे। आज इस बात को कोट करके आज हमारे सामने बात कीजिए कि आप शिर्क की बात करते हैं, आप कहते हैं उम्मत मुसलमा के अंदर शिर्क है। पहली बात याद रखें, आप अगर उम्मत मुसलमा की बात करते हैं तो वाकई उम्मत मुसलमा तो शिर्क नहीं कर सकती, मुसलमान का भी शिर्क कर सकता है। अगर बात उम्मत मुसलमा की जाए तो मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता, लेकिन अगर नाम नेहाद उम्मत मुसलमा की बात करते तो वो तो कर सकती है। तो कैटेगराइज करना पड़ेगा आपको, ये उम्मत मुसलमा है ही नहीं। सवाल तो ये कि उम्मत मुसलमा नहीं रही, अगर उम्मत मुसलमा रहती तो शिर्क कहाँ से करती? मोमिन भी कभी शिर्क कर सकता है, अल्लाह के आगे झुकने वाला भी किसी और के सामने झुकेगा, अल्लाह के पर तवक्कल करने वाला, भरोसा रखने वाला, अल्लाह को अपना दाता दस्तगीर मानने वाला, अल्लाह को मुश्किल कुशा मानने वाला किसी और के दर पर झुक जाए अभी नहीं झुकेगा। मोमिन नहीं कर सकता, मुस्लिम नहीं कर सकता, तो पता ये चला ये उम्मत मुसलमा ही नहीं है। अब रहा ये कि जी उम्मत मुसलमा, इनकी बात मान लेते कि जी ये उम्मत मुसलमा है। क्यों? कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह, क्यों सलाह पढ़ती है, और शैतान ने इसको ऐसी राह सजाई है कि आज हम में से भी कुछ लोग अलग हुए, उन्होंने भी ये कहा मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा जन्नत में दाखिल होगा, यानी उसको उम्मत मुसलमा के अंदर शामिल किया गया। उम्मत मुसलमा का तस्वर या उम्मत मुसलमा की जो डेफिनेशन है उसको पहले समझे ना। जैसे मैंने आपको बताया, मुस्लिम मुती फर्माबरदार, मुस्लिम नाम या अताअत गुजारी का है। ये मैं अक्सर एक बात पेश करता रहता हूँ अक्सर, क्योंकि स्कूल के हवाले से मेरा तजर्बा भी है, तो ये
ये मिसाल भी अक्सर मैं देता हूँ कि एक बच्चा है, शरारती क्लास का शरारती बच्चा है, दरखास्त लिखता है छुट्टी चाहिए, तो नीचे क्या लिखता है आखिर में? फ़कत आपका फर्माबरदार शागिर्द लिखता है वो भी। ये वो वाले शागिर्द है, ये वो वाली उम्मत मुसलमा है जो फ़कत आपका फर्माबरदार से बागी है, बागी रहा। ये बात गुनाह, बाद लोग कहते नहीं गुनाह है जी, कुछ लोग ये कहते जी ये इख्तलाफ राय, एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, इख्तलाफ राय है जी। इख्तलाफ राय बिल्कुल, सहाबा में भी इख्तलाफ था, ये बात ली जाती, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम में भी इख्तलाफ था, इसमें कोई शक नहीं। अब इख्तलाफ है किसके ऊपर? आमाल के ऊपर या ईमान के ऊपर? सवाल तो ये है। अगर इख्तलाफ अकायद और नजरियात के ऊपर है, देखें आप एक मसला उठा नबी के ज़माने के अंदर, मुर्दों के समा का मसला, खलीफे बद्र का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या, आज इसको देवबंदी भी कोट करता है और अहले हदीस भी कोट करता है जी। सहाबा में इख्तलाफ था, सहाबा में ये इख्तलाफ नहीं था कि मुर्दे सुनते हैं। सवाल तो ये है, आज जो तुमने नजरिया बनाया है, आज जो तुमने अकीदा बनाया है, वो समा और इस्मा के चक्कर की बातें करते हो तुम, कि बताओ समा का इनकार है, इस्मा का इनकार है, अल्फाजों को तोड़ मोड़ कर अपना उल्लू सीधा करते हो तुम। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने क्या कहा? आयशा सिद्दीक़ा के पास बात पहुंची कि उमर रज़ी अल्लाह ने खलीफे बद्र वालों से कलाम किया, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मुर्दे सुनते हैं। अल्फाज पर गौर करें आप। कहते सहाबा में इख्तलाफ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर रहम फरमाए। नबी ये नहीं कहा उमर की गलती है, कहा नबी ये बात कैसे कह सकते हैं जबकि अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, नबी तो मुर्दों को नहीं सुना सकते। बात खुल गई, साफ हो गई। दूसरा बात कतादा रिवायत लेकर आए हैं, वो कहते हैं अल्लाह के नबी का ये मौजज़ा था, अल्लाह ने उन अरवाह को लौटाया, नबी की बात सुनाई ताकि और ज्यादा जलील और रुसवा हो, और मौजज़ा कानून नहीं होता। ये तो रही यहाँ तक की बात। अब हम आते हैं उम्मत मुसलमा, जिसको आज उम्मत मुसलमा गर्दाना जाता है कि ये उम्मत मुसलमा शिरक नहीं करते। आए इसके नजरियात देखें, जब भी कोई बात की जाए, नज़ा पैदा हो जाए, इख्तलाफ पैदा हो जाए, इख्तलाफ राय, जैसे इख्तलाफ राय की बात हो रही है आज, इख्तलाफ राय की बात, चले तुम्हारी बात मान लेते हैं, इख्तलाफ राय हो सकती है। अब इख्तलाफ राय, किसी भी इख्तलाफ को दूर करने का फार्मूला क्या है? पानी का फार्मूला याद है, फिजिक्स के लॉ याद है तुम्हें, बॉटनी और ज़ूलॉजी तुम्हें पता है, कंप्यूटर के तुम माहिर हो, और तुम इतनी तरक्की की तुमने कि आज तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम शुरू कर दिया और कहता जी अब तो और ज़्यादा आसानी हो गई, यहाँ कोड लिखो सारी की सारी खुद ऑटोमेटिक तैयार हो जाती, रिकॉर्ड बना दिया तुमने, इतनी तरक्की की। उसूल तुम्हें पता है, आओ हम तुम्हें उसूल बताते हैं। उसूल हमें कुरान बताता है, क्या बताता है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूल। तुम में झगड़ा हो गया, तुम में तनाज़ा हो गया, तुम में इख्तिलाफ़ राय हो गई, तुम्हारे नज़रियात का तबादला ख्याल होने से हो रहा है, झगड़ा न करो, इस बात को अल्लाह की किताब की तरफ पलटा दो, वहाँ देख लेते हैं कि उम्मत मुसलमान शिरक कर सकती है नहीं कर सकती, देख लेते हैं। इसमें लड़ाई की क्या बात है, इसमें शोर शराबे की क्या बात है, आए परख लेते हैं। इस उम्मत के अंदर चार बड़े गिरोह हैं, चार बड़े गिरोह जो अपने आप को मोमिन, मोहिद और न जाने क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शियाने अली, कि हम अली रजी अल्लाह अन्हु के मानने वाले, फतावा जाफरी, ये फ़िक़ा जाफरिया के मानने वाले, ये फ़िक़ा, ये भी एक अलग बहस है। बहरहाल ये इस मौजू की तरफ तो नहीं जाऊँगा। बहरहाल आप आते हैं इसके ऊपर, इनके नज़रियात और अक़ायद को कुरान की नज़र देखते हैं, क्या इनमें शिरक मौजूद है? हम ये देखना चाह रहे हैं कि उम्मत मुसलमान के तुम दावेदार हो, तुम कहते हो हम मोमिन हैं, क्या तुम्हारे अंदर शिरक मौजूद है? देख लेते हैं। इमामों का रुतबा तुमने बढ़ाया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुश्किल कुशा बना के, मौला अली मुश्किल कुशा,
अकीदा है ना मौला अली रज़ी अल्लाह के बारे में। मौला अली मुश्किल कुशा, मुश्किलें हल करने वाला। आए कुरान से पूछ लेते हैं मुश्किलें हल करने वाला कौन है? वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। कुरान ने तो अकीदा खोल दिया तुम्हारा, कुरान ने तो बता दिया वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु। मुश्किल कुशा तो अल्लाह है। तुम पर कोई मुसीबत आए, बताओ उस मुसीबत को अल्लाह के अलावा कोई टालने वाला है? तुम्हारे मुश्किल कुशा का अकीदा तो खत्म हो गया। तुमने मुश्किलें हल करने वाला, खोटी को खरी और खरी को खोटी करने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला, इनका ये देखें अली रजी अल्लाह अन्हु को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया। आप देखें ये शिर्क की बात सिर्फ शिर्क ही नहीं है, ये तो अल्लाह के भी इनकारी है, ये तो फरिश्तों के इनकारी है। तक़य्या और इनका जो है अंदाज़े बयां आप देखें, झूठ बोलना इनका ईमान, तबर्रा करना, सहाबा को गालियां देना, यह इनके ईमान का जुज़। आप देखें इन्होंने यहां तक कहा कि कुरान भी असली नहीं। ये कुरान जो 30 पारों वाला, एक तरफ तो कहते हैं उम्मत जिस पर तवातुर के साथ चली आ रही है उसको मानना पड़ेगा। उम्मत तो तवातुर के साथ 30 पारे मान रही है, तुम 40 मान रहे हो। अब तवातुर की बात माने या तुम्हारी बात माने। और दूसरी बात है, जिसने कुरान नाजिल किया, जिस रब ने नाजिल किया, वो कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वो कह रहा है हमने इस नसीहत को नाजिल किया, हम इसके हिफाजत के जिम्मेदार है। तुम कहते हो नहीं जी ये तो है ही असली नहीं, तो हिफाजत भी खत्म, अल्लाह का कंट्रोल खत्म, अल्लाह की कुदरत खत्म, अल्लाह की उलूहियत का इनकार, अल्लाह की रुबूबियत का इनकार। तुम तो रब मानने के लिए भी तैयार नहीं हो, क्योंकि वो तो फैसले गलत कर रहा है। वो तो जिब्राइल को भेजता है, गलत आदमी पर वही डाल के आ जाता है, उसका तो सारी सल्तनत तुमने खत्म कर दी है एक जुमले के अंदर। और कहते हो जी उम्मत मुसलमा में शिर्क नहीं हो सकता। तुम तो शिर्क तो छोड़ो, तुम तो कुफर की हद तक चले गए, और हर मुशरिक काफिर होता है। तुम तो और आगे चले गए। एक तो ये था कि तुम अल्लाह को मानते और उसके साथ साझी ठहरा रहे थे, तुम तो अल्लाह की तौहीन कर रहे हो अल्लाह के साथ। दूसरा इनका बड़ा भाई जो कहता है हम फ़िक़्ह हनफ़ी के मानने वाले हैं, उनका अंदाज देखें, कहते हैं बरी बरी इमाम बरी, मेरी खोटी किस्मत करो खरी। बाबा शाह जमाल दे पुत्र देवी रता लाल, झूले लाल खुशियां देते घमटाल, बौल हक बेड़े धक, मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगाते किश्ती। ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह सादिक अली रसूलुल्लाह। आप देखें बात यहाँ तक तो नहीं रुक रही है, बात तो आगे जा रही है। उम्मत मुसलमान रही नहीं, मैं तो ये साबित कर रहा हूँ ये उम्मत मुसलमान नहीं है। आपके उम्मत मुसलमान है, ये तो उम्मत मुसलमान से तो बाहर चली गई। और वाकई में उम्मत मुसलमान शर्क नहीं कर सकते। हम कहते हैं जो मुसलमान होगा, जो मुती होगा, जो फर्माबरदार, वो अल्लाह के साथ कभी शरीक नहीं ठहराएगा किसी को, उसका सर एक अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकेगा। आज देखें आप, जहाँ ऊंची कब्र नजर आ जाए, जहाँ दुल्दुल नजर आ जाए, जहाँ ताजिया नजर आ जाए, जहाँ कब्र वाला नजर आ जाए, जहाँ झंडा नजर आ जाए, झुक जाता है, इसका सर झुक जाता है। सलाम बाबा, सलाम बाबा, रास्ते से गुजरता सलाम बाबा, पूछता है आपने सलाम किया? बोला नहीं, पहुंची हुई सरकार है, पहुंची हुई सरकार है, पता चल जाता है। वो तुम कहते हो सलाम बाबा, वो कहता है प्रणाम बाबा, फर्क क्या है? तुम कहते हो सलाम बाबा, वो कहता है प्रणाम बाबा। तुम कहते हो वो कहता है दंडवत, तुम कहते हो सजदा ताज़ीमी। तुम कहते हो तवाफ करता है, वो कहता है फेरे लगाता हूं मैं। तो वो प्रसाद लाता है, तुम तबर्रुक लाते हो। वो कहता है राम नाम सत्य है, तुम कहते हो हक बहुत है, बेशक बहु मेरे नजर इकवल करंदी तक बहु। फर्क क्या है तुम्हारा उनका? तुम कहाँ से उम्मत मुसलमान रहे? तुम तो उम्मत मुसलमान नहीं रहे, तुम तो फारे हो गए। तुमने मुश्किल कुशाई के मनसब पर हर उस आदमी को फाइज किया, हर उस हस्ती को फाइज किया जो कब्र के अंदर, जिसकी कब्र बहुत पुरानी जी, बड़ी पुरानी कब्र है जी, झंडा लगा हुआ है जी। झंडा लगाया किसने? फरिश्ते ने लगाया। झंडा नबी ने लगाया, झंडा अल्लाह ने लगाया। लगाया किसने? चरस पीने वाले ने।
नशा करने वाले ने झंडा लगाया। झंडा तो उसने लगाया है, झंडा लगाने से अगर कोई हो जाए तो बड़े झंडे लगा लो आप, झंडा लगाने से तो कुछ नहीं होता। अगर झंडे से शिर्क अगर उससे बच जाते हो तो झंडे लगाओ। अल्लाह के बंदो याद रखें, शिर्क इनकी नस नस के अंदर बेबस हो गया है, नस नस के अंदर। आप कहते हैं मुशरिकीन मक्का, बड़ा जुर्म था उनका। क्या जुर्म था? जुर्म था कि जी वो अल्लाह के अलावा अल्लाह के गैर को पुकारा करते थे। हदीस में भी आता है, फतह मक्का के वक्त अबू जहल का बेटा अकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु कश्ती में जाता है, कश्ती भंवर में फंसती है, पुकारते हैं या हुबुल या साहब या नाइला। कश्ती का मलाह क्या कहता है? अल्लाह के अलावा किसी और को ना पुकारो। उसने कहा ये बात तो मेरे इलाके का मोहम्मद कहता है, यही बात तो वो कहता है, उससे तो भाग कर आया हूँ। कहते हे अल्लाह, अगर मुझे जिंदगी मिल गई, मैं बच गया तो मोहम्मद का साथ दूंगा। क्या कहा? मोहम्मद का साथ दूंगा। आया है, अल्लाह ने बचाया है। और ये उम्मत मुसलमान कहता है शिर्क नहीं करते। ये उस वक्त भी कहता है बरी बरी इमाम बरी मेरी खोटी किस्मत करो खरी। मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे कश्ती। कुरान कहता है वो मुशरिक फैदा रकीबू फिल फुल्क दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो तो कश्ती भंवर में फंसती अल्लाह को खालिस पुकारता है, ये उस वक्त भी रब को नहीं पुकारता। बताओ ये उम्मत मुशरिकीन मक्का से बदतर हुआ नहीं हुआ? उम्मत मुसलमान कैसे हो? ये कहता है उम्मत मुसलमान है, नहीं है उम्मत मुसलमान। ये आप देखें इनके अकायद, एक एक अकीदा देखें आप। ये भी सिफारिश के हवाले से आपने तकारीर सुनी फहमुल कुरान के हवाले से। इनके यहाँ कहते हैं बाबा मचल जाएगा, मचल। अब्दुल कादिर जिलानी जहन्नम के दारोगा हो गए, मेरा कोई मुरीद तो नहीं है, वो उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक अपने मुरीदों को न निकलवा लूं। अगर बात इतनी सी इनकी बात मान ली जाए तो यहाँ तक। अब इस तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, हम दूसरा रुख भी आपको दिखाते हैं। इसका मतलब था कि इसके मानने वाले सारे जन्नती होंगे। पता तो यही चला ना कि जी उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगा जब तक अपने मुरीदों को ना निकलवा लूं। अभी आपने तकरीर में सुना, फरमाया उस रोज कोई बोल नहीं सकेगा, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी, इल्ला मन अज़न लहु रहमान, जिसको रहमान इजाजत देगा वो बोलेगा। वह काला सवाबा, बोलेगा भी तो ठीक बोलेगा। इलियास कादरी फैजान सुन्नत लिखने वाला बापू अपनी किताब में लिखा है, आप उसका मुकदमा पढ़े। कहता है जी जन्नत नहीं जाऊंगा, जन्नत नहीं जाऊंगा उस वक्त तक जब तक अपने कातिल को जहन्नम से ना निकलवा दूं। कहां से सीखी इन्होंने? इन्होंने सीखी अपने असलाफ से, बायजीद बुस्तामी से सीखी, बख्तियार काकी से सीखी, राबिया बसरी से सीखी इन्होंने ये बातें। राबिया बसरी कहाँ जा रही है? लोटा लेके जा रही है। बोला बीबी कहाँ जा रही है? बोला अल्लाह की आग को बुझाने, जहन्नम को बुझाने जा रही है। एक लोटे से जो जहन्नम की आग बुझा दे, एक लोटे से जो जहन्नम की आग बुझा दे। बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, खाना काबा जिनके तवाफ करने के लिए आए, बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। जुनैद बगदादी वाकया सुनते रहते हैं, कहते जी समंदर के अंदर पीर और मुरीद ने समंदर पार जाना था। पीर साहब ने जैसे कदम रखा, कहा या अल्लाह, चलने लग गया। पीछे से मुरीद कह रहा हजरत मैं कैसे हूँ? कहा तू या जुनैद कह, या जुनैद कहना शुरू कर दिया। दोनों चलने लग गए पानी में। बात तो चलो यहाँ बयान कर दी, चलो कर दी, अगली बातों पर आप गौर करें। कहा शैतान ने दिल में वसवसा डाला। सोचने की बात है, क्या कभी शैतान भी कहेगा कि बंदे को छोड़कर रब को पुकारो? शैतान तो कहता है रब को छोड़कर बंदे को पुकारो। कहता शैतान ने वसवसा डाला। क्या डाला? कि हजरत या अल्लाह, अल्लाह को पुकारे और तू जुनैद को पुकारे, तू भी या अल्लाह कहे। बोला जैसे या अल्लाह का पानी में डूबने लगा। बोला हजरत मैं चला। कहा फिर वही के जो कहता हुआ आया था, फिर या जुनैद का चलने लगा। बात यहाँ भी खत्म हो जाती, चलो सही था। आगे लिखते हैं हजरत आप या अल्लाह कहे तो पार हो में, और मैं या जुनैद कहूँ। कहा जुनैद तक तो पहुँचा नहीं, अल्लाह तक पहुँचने की बातें कर रहा है। अब देखे कैसे दरो दीवार लगाए, अल्लाह के आगे दीवारें खड़ी कर दी, उस रब के आगे जो शहरत से ज्यादा करीब है, जो दिल में उठने वाले वसवसे को जानता है। नबी से भी पूछा गया था
मेरा रब दूर है या नज़दीक है? क्या बगैर वास्ते के पुकार सकते हैं? नहीं सुन, अल्लाह को पता चलता नहीं, अल्लाह तो इतना बड़ा बादशाह है, हम गुनहगार हैं। वैसा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कुरान ने बता दिया। उजीब दावत दाइज़ा दान, जब भी पुकारने वाला पुकारता है मैं सुन लेता हूँ। आज ये वास्ते वसीलों की जो आज ये तीसरे भाई का भी अकीदा है, तीनों को पहले एक साथ ले लेता हूँ। बरेलवी कहते हैं बरेलवी और शिया भाई भाई, ये बीच में किसने आग लगाई, नारा है ये। जब बरेलवी को कहा जाता है तुम इनके भाई भाई हो, ये तो साहबा को गालियां देते हैं, ये तो तबर्रा करते हैं, हाँ नहीं हम इनके भाई नहीं, उस वक्त फौरन कहते हैं। और पहले नारा क्या लगाते हैं, शिया सुन्नी भाई भाई, ये बीच में किसने आग लगाई। अब इनके तीसरे भाई को भी ले लेते हैं, उनका भी अकीदा है जो कहता है अल्लाह से होने का यकीन, मखलूक से ना होने का यकीन। उनको भी शिर्क नजर नहीं आता, अल्लाह से होने का यकीन। और कभी कभी तो कहते हैं अल्लाह के गैर से ना होने का यकीन, जिसको अल्लाह इख्तियार दे दे, अताई वाला वही अकीदा जो अबू जहल का था, वही अकीदा। असीर माल्टा अपनी तफसीर के अंदर लिखता है कि अगर उसके किसी मुकर्रब बंदे को, जुमलों पर जरा गौर करें, कितनी गाढ़ी ऐसी उर्दू इस्तेमाल करते हैं, आम आदमी को तो समझ में ही नहीं आता। अगर उसके किसी मुकर्रब बंदे को वास्ता रहमत इलाही समझकर इस्तिआनत तलब कर ली जाए तो दर हकीकत ये इस्तिआनत बारी ताला से है, बारी ताला से। अब आम आदमी को समझ नहीं इस्तिआनत क्या है, इस्तिआन क्या चीज़ है, सादा अंदाज से बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आप अल्लाह के किसी नेक बंदे को कभी कभी याली मदद पुकार लें तो ये याली मदद और यालना मदद बराबर है, ये मतलब है इसका। ये वो लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह से होने का यकीन और मखलूक से ना होने का यकीन। आप इनसे पूछें, जब एक आम आदमी कहते हैं अल्लाह से होने का यकीन, मखलूक से ना होने का यकीन, तो आम आदमी समझते हैं मखलूक से मुराद एलियन है, एलियन आसमानी मखलूक। कभी बताएं अल्लाह से होने का यकीन, रसूलुल्लाह से ना होने का यकीन। अल्लाह से होने का यकीन अब्दुल्ला शागाजी से ना होने का यकीन, अल्लाह से होने का यकीन गायब शाह से ना होने का यकीन, अल्लाह से होने का यकीन अली हजबरी से ना होने का यकीन। यही तो शिर्क बताना है तुमने। कहते जी नहीं, शिर्क नहीं है ये। आप देखें इनके अकायद और नजरियात, ये सारे के सारे अकायद दिए हैं कौम को, उम्मत को अकायद दिए। क्या है, शादी हुई है औलाद नहीं होती, औलाद का महकमा किसके पास है, अल्लाह के पास है। किसने बताया हमें, कुरान बताया, वही उसूल। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाह, मसला हो गया, औलाद अल्लाह देता है, बाबा देता है, औलाद अल्लाह देता है, अली हजबरी देता है, औलाद अल्लाह देता है, अली रज़ी अल्लाह देते, औलाद अल्लाह देता है, कलंदर देता है। मसला है तुम्हारा, आए पूछते हैं कुरान से। कुरान कहता है यख़्लुक़ु मा यशाअ, जो चाहता है पैदा करता हूँ। यहबु मन यशाअ इनासा व यहबु मन यशाअ ज़ुकूर, जिसे चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसे चाहता हूँ मिला जुला कर देता हूँ। और यजअलु मन यशाअ अक़ीमा, जिसको चाहता हूँ नहीं देता, बेऔलाद कर देता हूँ, बाँझ कर देता हूँ। कुरान तो ये बताता है। कुरान नाजिल करने वाले रब की बात माने या तुम्हारी बात माने। ये 18 साल मदरसे में लगाए, 20 साल मदरसे में लगाए हैं। और एक जुमला और भी कहा जाता है, यही क्या कहते हैं जी, कुरान न पढ़ो, कुरान पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। ये भी एक बड़े जोरों शोरों से कहा जाती बात। कुरान समझने के लिए 18 उलूम की जरूरत पड़ती है, उलमा की जूतियां सीधी करनी पड़ती है। और तुमने 4 किताबें पढ़ ली, तुम्हें समझ में आ गया। आए इस बात को भी कुरान पर परख लेते। कुरान बहुत मुश्किल है, कुरान समझ में नहीं आता, कुरान पर अकीदा नहीं बन सकता। कौन बताएगा, उलमा बताएंगे। आए कुरान से पूछते हैं, क्या कुरान पढ़ने से इंसान गुमराह हो जाता है? ये बात की जाती है जोरों शोर के साथ, कुरान पढ़ने के गुमराह हो जाएगा। सूरह मुरसलात है, आखिरी आयत है, फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून। इस कुरान के बाद कौन सी बात लाई जाए कि तुम ईमान वाले बन जाओ? कुरान तो ये बता रहा है और तुम कह रहे हो कि जी कुरान पढ़ने से गुमराह हो जाओगे। अकायद और नजरियात कुरान के खिलाफ।
ऐसे बहुत सारे इनके नजरियात हैं, एक एक का अगर बयान की जाए, आप देखें एक एक अकीदा इनका जमा करके इस्लाम मसले की जिद मोटी हो गई, इतने अकायद इनके, एक एक मसला लिखने के बाद। अभी तो और भी बहुत सारे बाकी हैं। चौथा बड़ा भाई इनका, ये तो मुख्तसर होता है जी, आप भाइयों के सामने छोटे सीधा सीधा चीज़ें बताते हैं कि ये कहते हैं जी उम्मत मुसलमान के अंदर शिर्क नहीं। इन तीनों को तो हमने देख लिया, और भी बहुत कुछ है। चौथा भाई जो कहता है तौहीद हमारे घर की लोंडी है, तौहीद तो हमारे अलावा कोई बयान नहीं कर सकता। तो ये भी बयान करते हैं, बरेलवी भी करता है, देवबंदी भी करता है, शिया भी करता है। इनकी तौहीद क्या है? टमाटर में रस किसने पैदा किया, केले सेब में मिठास किसने पैदा की? ये तौहीद है। ये तौहीद नहीं है, ये रुबूबियत है, ये अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की रब्बानियत है। ये वो खालिक है, अल्लाह खालिक कुल्ली शै। मुशरिकीन मक्का भी रबूबियत के कायल थे, उलूहियत के कायल नहीं थे। ये भी रबूबियत के कायल है, उलूहियत के कायल नहीं है। कैसे? कुरान से पूछते हैं, कुरान बताता है हमें। आप इनसे सवाल करें, ला इंसान तो मन खलक समावाति वल अर्ज़, ए नबी इनसे पूछे ज़मीन आसमान को किसने पैदा किया? ले यक़ूलून अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन अल्लाह का रसूल भी दावत दे रहा है, कलिमतुन वाहिदा तुतूनिहा तमलिकूना बिहा रब व तदीना लकुम बिल अजम। मक्का के रहने वालों ने सुना, ये अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल मुतलिब का पोता कहता है एक कलमा। उन्होंने कहा मल कलिमतुन या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, बताओ अब्दुल्ला के बेटे वो कलमा कौन सा है जिससे हमारी काया तब्दील हो जाएगी, हमारी जिल्लतें इज्जतों में तब्दील हो जाएंगी, हम गुलाम हैं, महकूम हैं, हाकिम बना देंगे। मल कलिमतुन या मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तक़ूलून ला इलाहा इल्लल्लाह, तक़ूलून ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और को इलाह ना बनाओ, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा ना बनाओ, अल्लाह के अलावा किसी और को दाता ना बनाओ, अल्लाह के अलावा किसी को दस्तगीर ना बनाओ, अल्लाह के अलावा किसी को गैब का जानने वाला ना बनाओ। कुरान ने आगे और वजाहत कर दी। सूरह नमल है, 20वां पारा है, पहला सफ़ा पढ़ लें। मालिक बार बार तक सवालिया अंदाज से पूछता है, अम्मन खलक़ समावाति वल अर्ज़, बताओ ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया? अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु अस्सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ आ इलाहुम मा अल्लाह। आप सिर्फ इस एक आयत पर गौर कर लें। कहा भला बताओ बेकरारों की दुआ को कौन सुनता है? अभी जो लफ्ज़ बेकरार है, आप इसी के ऊपर गौर कर लें। ये बेकरारी कब आती है? जब आपके पास वसाइल पूरे हैं, सब कुछ है, आपका बच्चा बीमार है, आप लाखों रुपए देने के डॉक्टर को कहते जी आप जितने पैसे चाहते हैं जहाँ से डॉक्टर मंगाए मेरे बच्चे का इलाज करे, मैं पैसे की नोटों की बारिश कर दूंगा, मेरे बच्चे की करे। डॉक्टर क्या कहता है? अल्लाह के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त जो दिल की कैफियत होती है इसको कहते हैं बेकरारी। उस वक्त जब अल्लाह को पुकारा जाता है, फरमाया भला बताओ बेकरारों की दुआ को कौन सुनता है? भला बताओ तुम्हें जमीन में खलीफा कौन बनाता है? इलाहुम्मा अल्लाह, क्या बताओ अल्लाह के साथ भी कोई और है? ये नहीं कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के साथ का। तुम कहते ना, आज कहा जाता है हम कब मना करते हैं कि अल्लाह दाता नहीं है, ये एक नया अंदाज है, वार करने का एक नया अंदाज। हमने कब मना किया? हम तो कहते हैं अल्लाह भी दाता है, हम कहते हैं अल्लाह भी मुश्किल कुशा है, हम कहते हैं अल्लाह भी गौसल आज़म है। आपका बच्चा सिर्फ आपको ये कहते तुम भी मेरे वालिद हो, कैसे गुस्सा आता है। बीवी हंसते हुए कहते तुम भी मेरे शौहर हो, कितना गुस्सा आता है, गैरत आती है। गाली देती हो तुम मुझे, उस रब को गैरत नहीं आएगी? वो गयूर रब, गैरतमंद रब को पैदा करने वाला कितना गैरतमंद होगा, क्या उसको गैरत नहीं आएगी? तुम कहते तुम भी 74 साल हो गए, 75 साल हो गए, तुमने कहा था 14 नुकात कायदे आज़म के तो तुम्हें बड़े याद हैं, नवी जमात से याद करते हो, सेकंड ईयर तक याद करते रहते हो। कायदे आज़म के 14 नुकात याद करे जी। क्या था उसमें? 2 कौमी नस्ली की बुनियाद पर मुल्क हासिल किया था। क्या नजरिया था? ये हिंदू कौम है, हम मुसलमान कौम है,
हमारा रहन सहन, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारा इस्लाम, हमारा दीन सब अलग है। हम इनके साथ नहीं रह सकते। हमें खित्ता सरजमीन चाहिए। वहाँ क्या होगा? पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने करम किया, टुकड़ा ज़मीन दे दिया। इन्होंने कलमे की बुनियाद पर हासिल करने वाला मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल करने वाले मुल्क को बाबा का गुलाम बना दिया। क्या माड़ी से लेकर खैबर तक जाएं, आपको इतने जो है SHO DSP नहीं मिलेंगे, इतने आपको वजीर और मुशीर नहीं मिलेंगे जितने आपको बाबे मिलेंगे। ये छोटा बाबा, ये बड़ा बाबा, ये रंगरूट बाबा, ये SP बाबा, ये DSP बाबा, सारे बाबे आप कैटेगराइज की हुई है। ये सिंध का SHO है, ये सिंध का DIG है कलंदर, ये पंजाब का अली हजवेरी है, ये पहुंचा हुआ है जी। और इन सब का बाबा पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, इन सब का बड़ा बाबा, जो क्या कहता है वह क्या सुने आप। हम कहते हैं, अभी आपके सामने सूरह नमल की आयत पढ़ी, अल्लाह मुश्किल कुशा, अल्लाह दाता, अल्लाह गिरफ्तों को सहारा देने वाला। ये कहते हैं मुख्तलिफ किताबचों में, कहते हैं जी अब्दुल कादिर जिलानी को गौसुल आजम या दस्तगीर क्यों कहा जाता है? इसमें हवाला मुझे अब याद नहीं, मैंने बहुत पहले ही पढ़ा था, किसी भाई को याद है तो याद करा दीजिएगा। कहते हैं ये जब अल्लाह के पास गया और कहा जी मुझे जन्नत और जहन्नम की सैर कराई जाए, तो ये जा रहे हैं, अल्लाह के साथ जा रहे हैं, केले का छिलका अपना अल्लाह गिरने लगा, तू आज से तूने मुझे गिरते से संभाल लिया, आज से तू दस्तगीर, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल। आप अंदाज देखें उनकी किताबों के अंदर। तीसरे भाई में जब मैं आया, चौथे पे आने से पहले एक बात और बता दूं उनके तीसरे भाई की, जो कहता है अल्लाह से होने का यकीन। क्या अकीदा है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अशरफ अली थानी रसूलुल्लाह। बताएं, ऐसे लोग उम्मत मुसलमान के अंदर शामिल हो सकते हैं? 1200 किताबों का मुसन्निफ है ये। अल्लाह के बंदो, आप क्या क्या बातें आपको बताएं, जो जो याद आती है हम आपको बताते रहते अक्सर, हैरान हो जाएंगे आप। इस पर क्या कहता, चाहिए तो ये था कि जी कुफर लिखा है, कुफर। कहता है जी मुरीद ने, ये तो ख्वाब का मामला है, ख्वाब का। अब दलील देखें, चाहिए तो ये था कि जी आप तौबा करें। कहता जी ख्वाब का मामला है, आप समझे नहीं है हजरत की बात। जी आप हजरत की बात हमें समझा दें, हजरत क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। कहा जी वो कह रहा है कि जब मैंने ख्वाब देखा तो मैं पढ़ना चाहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, लेकिन मेरे मुंह से, ज़ुबान से मोहम्मद की जगह में शेख साहब का नाम निकल रहा है, और मैं हड़बड़ा कर उठ गया और फिर पढ़ने लगा, फिर भी वही बात। चलो पहले तो ख्वाब था, अब तो उठ गए, अब तो सीधा बोलो। चले यहाँ की भी बात हो सकता है कुछ पी लिया हो सकता है ना, पीते भी बहुत है ये लोग। चले जी शेख साहब के पास चले, शेख साहब को बताया जा रहा है, हजरत जी मैंने ख्वाब देखा है। अशरफ अली थानवी को ख्वाब सुना जा रहे हैं। अशरफ अली थानवी चाहिए तो ये कहते हैं कि जालिम तौबा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, तूने कुफर का काम किया, गुनाह का काम किया। कहता है तुम मुत्तबे सुन्नत हो, तुम बिल्कुल है। ये अब देखिए, ये मिसाल दे रहा हूँ, ये प्लग है, इसके अंदर टेस्टर लगाए तो पता चलता है करंट आ रहा है। उन्हें जैसे टेस्टर लगा के चेक किया, पक्का पता चल गया, पक्का काफिर हो गया है। कहता है मुत्तबे सुन्नत हो। मुत्तबे सुन्नत कभी ऐसा हो सकता है? सुन्नत का मानने वाला कभी अल्लाह के नबी के अलावा किसी और को नबी मान सकता है? आए इनके बड़े भाई की तरफ, जो चौथा बड़ा भाई है, क्या अकीदा है? अमाल पेश होते अल्लाह के नबी के पास, बहुत सारी बातें, कितने बयान करें आपके आगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम पर रहमत भेज। आपसे मेरा सवाल है, इनमें से बहुत सारे साथी जिनको शायद अरबी नहीं आती होगी, आम सादा अंदाज है, आप, मैं कहूँगी जी ये मोबाइल ये फलां भाई को दे दो, तो आप क्या कहेंगे? उससे लेंगे, उसको दे देंगे? सवाल तो इतना ही बनता है ना। हमने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम पर रहमत भेज, तो बताएं फरिश्ता अल्लाह के पास लेकर जाएगा या नबी के पास लेकर जाएगा? सीधी सीधी बात है। चले जी थोड़ी देर के, नहीं जी दुरूद पेश होता है, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ज़ईफ़ रवायत, मुस्नद अहमद की रवायत, इब्न माजा और निसाई के अंदर भी आई है कि अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया कि अंबिया के जिस्मों को मट्टी खाए। थोड़ी देर के लिए ये बात भी मान लेते हैं,
इसकी सनद भी आपके हिसाब से सही, सब कुछ ठीक, अल्लाह ने हराम कर दिया, इस बात को भी मान लेते। इससे कहाँ दलील निकलती है कि सुन सकता है? इससे दलील निकलती है? इससे कहाँ दलील निकलती है कि पहचान सकता है? इससे दलील कहाँ निकलती है कि अमाल पेश होते हैं? दलील निकाले ना आपने कहा दिया अल्लाह ने हराम कर दिया मट्टी पर अंबिया के जिस्मों का, दलील निकालें आप। इससे तो सिर्फ इतना साबित होता है कि जिस्म सही सालिम रहेगा रूह के बगैर, क्योंकि कुरान बताता है सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लम्मय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। कुरान तो ये अकीदा देता है, तुम्हारे शेख ने 3वीं सदी के अंदर अहमद बिन हम्बल ने अकीदा दिया था, ला ईमान, रूह लौटती है, ला ईमान। तुमने सबसे पहले अल्लाह के नबी को जिंदा किया, सबसे पहले रसूलुल्लाह को जिंदा किया, फिर सारे मुर्दे जिंदा हो गए और देखने वाले, सुनने वाला, पहचानने वाला बन गया। अशरफ अली थानवी लिखता है 40 साल के बाद साहिब कब्र पर कोई जाए तो मुर्दा पहचान लेता है। अल्लाह के बंदो, किसी का लख्त जिगर छोटी उम्र में 5 साल की उम्र में खो जाए, अल्लाह ना करे किसी का बच्चा खो जाए, 5 साल में खो जाए, 40 साल बाद 45 साल की उम्र में वो आए, बाप नहीं पहचान सकता मेरा बेटा है, माँ नहीं पहचान सकती मेरा बेटा है, ये कहते मुर्दा पहचान लेता है। तो बताओ अल्लाह ताकतवर हुआ या मुर्दा ताकतवर हुआ? जरा गौर करो। कहते उम्मत मुसलमान शक नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, उम्मत मुसलमान है नहीं है। तशहद पढ़ते हैं, हदीस में आता है जब हम ये पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, सलाम हो हम पर और अल्लाह के सारे नेक बंदों के ऊपर। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसका सवाब सबको मिल जाता है। ये क्या है? रहमत की दुआ है। दुरूद अरबी जुबान में सल्ला कहते हैं, फारसी में दुरूद कहते हैं, उर्दू में कहते हैं रहमत की दुआ। तो ये दुरूद जो हमने पढ़ा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, ये दुरूद अल्लाह का नबी कहता है ये सबको पहुंच जाता है। अभी हमने सलाह पढ़ी, हमने एक दूसरे को दुरूद भेज दिया, पहुंचा हम पर, हमें नहीं मालूम पहुंचा, आपने पता चला कि जी मैंने आप पर दुरूद भेजा, पता चला आपको? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अल्लाह का नबी कहता है इस दुआ का अजर जमीन में और खास आसमान में हो ईमान वाला पहुंचा दिया जाता है। दुरूद पहुंच गया, पता नहीं चला, क्या मतलब है? अब इस दुरूद को भी थोड़ा समझिए। फौरन दूसरा भाई यानी बरेलवी भाई, कैटेगरी याद रखिए, पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई। दूसरा भाई कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कहा जी ये दुरूद ऐसी इबादत है इसको अल्लाह भी करता है, कुरान में आया है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन, अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, ए ईमान वाला तुम भी दुरूद भेजो। ये बात हदीस में आया। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी आप बताएं, सलाम तो हमें पता है अस्सलाम वालेकुम, ये सल्ला क्या है, दुरूद क्या है? नबी अलैहि सलाम ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ये पढ़ो। अब आपने और हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह नबी अलैहि सलाम पर रहमत भेज, तो अल्लाह क्या पढ़ेगा? ये अल्लाह नबी अलैहि सलाम पर रहमत भेज, अल्लाह भी ये पढ़ेगा? अल्लाह कैसे कहेगा? अल्लाह तो खुद मालिक है, अल्लाह तो खुद आका है, अल्लाह तो खुद दाता है, अल्लाह तो खुद रहमत भेजने वाला है। मतलब यह है हमारा दुरूद पढ़ना अपने नबी के लिए दुआए रहमत करना और अल्लाह का दुरूद पढ़ना नबी पर रहमत भेजना, बस इससे इतनी सी बात। कैसे घुमाते हैं आम इंसानों को, कहते उम्मत मुसलमान शिर्क नहीं कर सकती। शिर्क में लथपथ हो तुमने अकीदा दिया है जी परेशान ना हो, फिक्र ना करना, फिक्र ना फाका, आगे आप समझ गए होंगे। बोले परेशान ना हो, आप जैसा ईमान हो, जैसा अकीदा हो, जैसा नजरिया हो, जिस मसलक के साथ हो, और कितना सादा अंदाज से एक आम इंसान को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कहते जी देखें मंजिल तो एक है ना, मंजिल तो एक है, जन्नत जी, मंजिल तो एक। अब आपका मसला है आप हाईवे वाले रास्ते से हैदराबाद जाए या ठट्ठा वाले रास्ते से हैदराबाद जाए, पहुंचना तो अपने हैदराबाद है ना। कैसे घुमाया आम आदमी को, कैसे घुमाया? आप कहते हैं मंजिल एक है, अल्लाह के बंदे मंजिल एक के है। कुरान कहता है ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्ना, जन्नती और जन्नती बराबर नहीं हो सकते, मंजिल कैसे एक हो सकती? अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका ला यस्तऊन इंदल्लाह, मोमिन और फासिक बराबर नहीं है, जन्नती और जन्नती बराबर नहीं है, काफिर और मुशरिक बराबर नहीं है, ईमान वाला और मुशरिक बराबर नहीं है। कहते हैं मंजिल एक है, मंजिल कैसे एक हो सकती है?
नहीं हो सकती है। जिसका ईमान ख़राब, जिसका अकीदा ख़राब, जिसका नज़रिया ख़राब, जिसके अकायद ख़राब, जो कुरान का मुनकर, जो अंबिया का मुनकर, जिसने अल्लाह को गालियाँ दी, गालियाँ। मैंने वो मिसाल दे दी थी आपको, गाली गैरत वाली। तो अल्लाह इसीलिए तो शिकवा करता है, इब्न आदम शतमनी, आदम का बच्चा गाली देता है मुझे। मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, क्या हो गया इंसान, तेरी नज़र में अल्लाह का कोई वक़ार नहीं। तुम्हारे बाप को गाली दे, तुम्हारे बच्चे को कोई थप्पड़ मारे, तुम्हारे जो है तुम्हारी कोई बेइज्जती करे, तुम मरना जीना ख़त्म कर देते हो। जी आज तो साडा मरना जीना ख़त्म हो गया जी, साढ़े नाल ख़त्म। जो रब को गालियाँ दे हम उससे रिश्तेदारियाँ करें, जो इश्क करे हम उसको दामाद बनाए और दामाद बने उसके। कुरान कहता है फमन कान मोमिन का मन कान फासिका, बराबर नहीं है। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, मंजिल एक है, एक मंजिल नहीं है। जिस रास्ते पर तुम चले हो ये जहन्नम की तरफ रास्ता जा रहा है, और जिस रास्ते पर ईमान वाला चलता है ये जन्नत की तरफ जा रहा है। मंजिल कैसे एक हो सकती है? नहीं हो सकती। धोखा देते हो तुम, बताते हो कि जी वहदत मुस्लिम इस्लाम के ऊपर, वहदत मुस्लिम के ऊपर काम होना चाहिए, एक वहदत होनी चाहिए, जोड़ पैदा करें। इस तरह इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करके आप इश्तियाल फैलाएंगे, आप नफरतें फैलाएंगे, आप तोड़ पैदा करेंगे। अल्लाह के बंदो, जोड़ पैदा करना है तो थूक से तो ना लगाओ ना, जोड़ पैदा करना है तो एल्फी तो लगाओ, कोई जिमसा तो लगाओ, कोई जोड़ तो तब पैदा होगा। और ऐसा जोड़ होगा, नबी अलैहिस्सलाम ने लगाया था जोड़। कैसा जोड़ लगाया था? रहती दुनिया तक आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। ये एक मसला ये है, वक्त कम है थोड़े से, मैं एक हदीस और बयान करूंगा, इसके बाद वक्त खत्म हो गया मेरा। आप देखें, एक तो ये रवायत पेश की जाती है, मुझे डर नहीं है कि आप तो मेरे बात शेयर करोगे। अभी आपने शिर्क की कितनी इकसाम और भी बहुत सारी हैं, वक्त नहीं होता जितनी हम आपको बयान करें। एक और हदीस बयान की जाती है, कहा जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे। तो बनेंगे जी, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया बनेंगे, आपको क्या एतराज़ है? हमें एतराज़ है, अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नमी होंगे, सारे जहन्नमी होंगे। ये नहीं कहा सारों की मंजिल एक होगी, सारे हैदराबाद पहुंच जाएंगे, ठट्टा के रास्ते से जाएंगे, हाईवे के रास्ते जाए। फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नमी होंगे। कहा कौन उजहत पर होगा? फरमा वो माना अले व सहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। आए वो देखते सहाबा क्या में मुसीबत आती थी, परेशानी आती थी, 2 रकात सलात पढ़कर अल्लाह अकबर, अल्लाह से मदद मांगते थे। और इन पर मुसीबत आती है, 2 नंबर भाई, इन पर मुसीबत आई, परेशानी आई, कहते 2 रकात सलातुल गौसिया पढ़ता है, अल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। बताएं सहाबा के तरीके पर है? मंजिल एक हुई? कहाँ हुई? अकीदे और नजरियात में इतना तब्दीली कि वो अल्लाह को पुकारने वाले, तुम अल्लाह के बंदे को पुकारने वाले। आप देखें, सिर्फ बात यहाँ नहीं रुकती। ये जो चौथे भाई ने, जो इनका चौथे भाई ने अकीदा दिया था कि मुर्दा जिंदा हो जाता है, देखने वाला, सुनने वाला, पहचानने वाला। आप देखें अक्सर लोग कहते हैं जी ये हदीस को जानते हैं, हदीस के माहिर हैं, ये ज़्यादा करीब है हमारे। नहीं है ज़्यादा करीब। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। 2 आदमी, दोनों सूअर का गोश्त बेचते। एक कहता है ये सूअर का है, लेना है लो, नहीं लेना है ना लो। दूसरा कहता है जी बकरे का है, ताज़ा ताज़ा बकरे का है। बताएं कौन सा वाला सही है? कौन सा वाला सही है भाई? जो सूअर को सूअर करके बेच रहा है वही सही है ना, जो सूअर को सूअर करके बेच रहा है। ये वो है चौथा भाई जो ईमान और कुफ्र और शिर्क को ईमान बनाकर बेच रहा है। और ये बरेलवी कहता है कुफ्र और शिर्क मेरा ईमान है जो भी है। तो कब से ये कम मानता तो है। इनके अकायद और नजरियात आप देखें, किताब रूह पढ़ें, ज़ादुल मियाद पढ़ें, आप किताबें पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे। किताब अल वसीला पकड़े साथ पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे। अब नबी अलैहिस्सलाम को नूर का मानते, ये भी पहले चौथा भाई नबी अलैहिस्सलाम। इनका हाफिज इब्न कय्यम, देखें एक दीन कय्यम है, एक इब्न कय्यम दीन है, 2 दीन है। एक दीन कय्यम है जिसका कुरान बताता है, ये एक इब्न कय्यम दीन है, किताब रूह वाली। हुक्म क्या है? जब भी कब्रिस्तान जाओ दुआ पढ़ो, अस्सलाम वालेकुम या अहले दियार मुस्लिमीन। एक शख्स रोज़ाना जाता था, सलाम करता था,
एक दिन नहीं कर सका, जल्दी में था, रात को सारे मुर्दे घर पर आ गए। जी आपकी खैरियत मालूम करने के लिए आप आए नहीं। एक शख्स ने टेक लगाई कब्र के साथ, रात को मुर्दा आ गया। जी भाई टेक ना लगाया करे, बड़ी तकलीफ होती। कहाँ लिखा है? किताब रूह के अंदर। चिड़ा चिड़ी पे छानता है, नर और मादा पे छानता है। क्या ये उम्मत मुसलमान है? ये नजरियात और ये अकायद के साथ उम्मत मुसलमान नहीं रही है। अल्लाह के बंदो, बहरहाल वक्त ख़त्म हो गया है, बातें तो और भी बहुत सारी हो जाती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल से दुआ है कि खालिक कायनात में उनके शर से बचे। याद रखें, ये मौलवी पीर ये ऐसे शातिर हैं, शातिर। आखिरी बात रखूँगा, इसके बाद अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। ये ऐसे शातिर हैं, ये जो कुरान में आया ना, सूरह तौबा की आयत नंबर 34, जो हम अपने साथियों को सर याद कराते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारि व रुहबान ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ए लोगो, ए ईमान वालो, मौलवी और पीर की अक्सरियत काले में तुम्हें अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और तुम्हारा माल भी बातिल तरीके से खाते हैं। देखो, दुनिया का डाकू मोबाइल छीनता है, पैसे छीनता है। ये ऐसा डाकू है, पैसे तो छीनता है, ईमान भी छीन लेता है। इसको पता चलता है किस तरह पैसे बटोरे लोगों की जेब से। आपके पास आ जाएगा, जी आपके वालिद साहब को रात को ख्वाब में देखा था, जन्नत में था, नंगा था, कपड़े नहीं थे। आपके वालिद साहब को ख्वाब में देखा था, जी जन्नत में सब लोग जो है वो बिरयानी खा रहे थे, आपका वालिद साहब चटनी के साथ रोटी खा रहा है। और ये सब क्या करें? आप कोई सूट लें, मुझे दें, मैं पहनूंगा, आपका बाप को मिल जाएगा। मैं ये एक अलग मौजू, इजी लोड वाला एक अलग मौजू पे नहीं जाऊंगा, मुझे खिलाएं और आपके बाप को मिल जाएगा। सवाल तो ये करना चाहिए था, मौलवी साहब बाप मेरा था, मेरे ख्वाब में आना चाहिए था, आपके ख्वाब में क्यों आया? दूसरी बात, मेरे वालिद के लिए जन्नत के अंदर कपड़े ख़त्म हो गए, मेरे वालिद के लिए जन्नत में खाना ख़त्म हो गया। ये पाकिस्तान थोड़ी है जो गैस ख़त्म हो गई, वहाँ पर सारे ने हड़ताल कर दिए, गैस ख़त्म हो गई, तो ऐसी जन्नत का क्या फ़ायदा? अल्लाह के रसूल ने तो बयान फरमाया, आदत लिबादिस सालिहीन मा ला आइनुन रअत वला उज़ुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर। मैंने जन्नत के अंदर वो नेमतें तैयार कर रखी है जिसको किसी आँख ने नहीं देखा, जिसे कान ने नहीं सुना, किसी के दिल में ख्याल नहीं आया। अल्लाह रब्बुल से दुआ है कि खालिक की कायनात में